धन्यवाद दिल से कि ये हमारे लिए, हम सब के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं। मैं आसानी से किसी चीज का विश्वास करने लायक नहीं रहता। मैं किसी चीज को आसानी से विश्वास, पहले इसके बारे में चूंकि मैंने पहले पढ़ा था अल्कलाइन वाटर और माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर के बारे में, और मशीन के बारे में भी मुझे कोविड के समय पता चला था। मैंने उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद, पूरा ढूंढने के बाद, सब चीजों के बाद, फिर 2022 नवंबर 2022 में मुझे शहडोल से ही इसी टाइप की मीटिंग थी, मुझे जानकारी हुई। उसी दिन मैंने और अशोक गुप्ता जी ने साथ में ही 2 मशीनें सीधे परचेज की। पैसा नहीं था, मार्केट से पैसा लेकर के कई तरफ से एडजस्ट करके 2 मशीनें ली, क्योंकि इसके यूज के बारे में, ये शरीर के लिए कितना उपयोगी है, ये 100% नहीं हो जाऊंगा, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। पहले मैं 100% श्योर हो लूं। अभी सर ने बताया कि हार्ट में ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बताया, ठीक है। यदि आप मुझे बोले, जो लोग मुझे जानते होंगे, मेरी एक्टिविटी को देख करके, मेरे काम को देख करके, सब चीजों को देख करके ये मानते होंगे कि ये बिल्कुल फिट आदमी है, जबकि ऐसा नहीं है। स्टोन का मुझे 2 बार ऑपरेशन हो चुका। 1996 में कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम जमा करने का नेचर। 1996 में पहली बार ऑपरेशन हुआ था अचानक जबलपुर में। फिर उसके बाद जब मैंने देखा और उस पर आए कि फिर 2010 में फिर ऑपरेशन हुआ। हम नागपुर घूमने गए थे और सोचिए, ऑपरेशन, डॉक्टर और ये सब चीज के लिए शायद भय जो होता है, अब ईश्वर की ऐसी कृपा है कि यदि किसी ने, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना है, ये मानिए कि उस समय हम ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब होते। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, ईश्वर के सबसे ज्यादा हम करीब होते। और उस समय उस टाइप की चीजों के लिए 2014 में मम्मी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ। पूरी प्रक्रिया में हम लोग पूरा साथ रहे। उस समय हमारे पास मशीन नहीं थी, 2014 में, 14 की बात बता रहा हूं। अब आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे जानते हैं कि मैं बिना अध्ययन और बिना उसके, अभी मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट घटना बताता हूं कि मैं अकेले जूझता हूं किसी भी चीज में। बहुत कम शेयर करता हूं। शेयर का मतलब, यदि मान लीजिए मुझे कुछ हो रहा है, जैसे मेरे दांत में दर्द हुआ, मैं जाके दांत की पूरी सफाई करके उखड़वा करके नया दांत लग गया, ना मेरी सिस्टर को पता, ना सिस्टर इन लॉ को, ना पता ब्रदर को, बस ये कि हाँ आज मैं चला गया, वहां गया, ऑपरेशन करा करके आ गया। अब सोचिए, केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। ये बुक अभी हम लोग भोपाल आरटी में 3 दिन का वो था, ट्रेनिंग थी पूरी। मैं और मेरी मिसेस दोनों जो है बाई कार 400 किलोमीटर, सॉरी 800 किलोमीटर, मैंने सिंगल ड्राइव में गया, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड किया। उसके बाद फिर मैं वापस 800 किलोमीटर चला करके वापस आया। 2021 की बात है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट रखी हुई है। नागपुर में मम्मी के हार्ट का ऑपरेशन चल रहा था। मैंने भी अपना बीपी वगैरह चेकअप कराया। बीपी शुगर तो बहुत सामान्य है, बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन कोविड के समय मुझे कुछ अटपटा सा लगता था। मैं वहां गया, डॉक्टर मार्डिकर सर हैं। अब चूंकि मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, वहीं सब कुछ हुआ, तो बहुत फेमिलियर टाइप के थे। वो मुझे बोलते हैं, गुप्ता जी आप पढ़ाई मत किया करो। मैं बोला सर वो तो मेरा प्रोफेशन है पढ़ना। मैंने उनको बोला कि सर मेरा चेक कराइए। उन्होंने मुझको दवाइयां दे दी, दवाई चल भी रही थी, उन्होंने मुझको दवाइयां दे दी। बोले सर आप अपने हार्ट, मैंने बोला सर मेरा चेक कराइए, मुझे कुछ गड़बड़ लगता। बोले कुछ भी नहीं है, आप दवाइयां ले रहे हैं, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं बोला नहीं सर मुझे चेक कराइए, मुझे कुछ ऑड फील होता है। एनजीओ कराया गया, पूरी दवाइयां लिखने के बाद फिर बोले चलिए अब आप बोल रहे हैं तो मैं करा देता हूं। लोग डॉक्टर से भागते हैं, मुझे डॉक्टर से अच्छा लगता। तो अब एनजीओ का, मैं और मेरी मिसेस थे, मुझे एडमिट कराने के, आईसीयू के अंदर मुझे भर देगा, ब्लड वगैरह, वो
लिक्विड वगैरह जो लगता है चेक करने के पहले, वो सब लगने लगा। मैडम बाहर से देख रही थी। मैं बोला चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद अपना टेस्ट करा रहा हूँ। चेक कराया उन्होंने, फिर मेरे हार्ट में 40% ब्लॉकेज निकला। 40% कम ही था, लेकिन मैंने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया। अपने आप का अध्ययन करके जब हम देखते हैं तो मुझे कुछ तो लोग डरते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हमें अपनी बॉडी का चेकअप ना कराना पड़े, लेकिन मैंने अपने बॉडी का चेकअप कराया, मुझे पता चल गया कि 40% है। उन्होंने दवाई दिया। तो मैं सबसे पहले जब आप वहां आया तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर ये बताइए कि मैं कितने वर्ष जिंदा रहूंगा। तो उन्होंने बोला कोई वो नहीं है सर, आप 80 बहुत आसानी से क्रॉस करेंगे। मैं बोला बस हो गया सर, छोड़ दीजिए, दवाइयां दीजिए आप, मैं चला। अब जब से ये 2022 से मुझको ये पानी मिला, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे हार्ट में कैल्शियम है, स्टोन का 2 बार ऑपरेशन हो चुका। बॉडी में एक नेचर है जो कैल्शियम जमा करता है। अब जब ये मशीन के संपर्क में आया तो मैं पूरे सभी से ये जानकारी लेता रहा कि ये बताइए, ये बताया जाता है कि हल्दी के कलर को वो कर देता है, चेंज कर देता है। इस पानी में कैल्शियम है, पर्याप्त कैल्शियम है जो बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन जब मेरे शरीर में कैल्शियम जम रहा है तो मैं कैसे भरोसा करूं? मैं इतना ढूंढता रहा लोगों को कि कोई मुझे कॉन्फिडेंटली दम से बोल दे कि आप पीजिए इस पानी को, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिसर्च, हमारा अध्ययन, हमारा अनुभव शामिल है। लेकिन मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिली। अब 2 साल, ढाई, अब लगभग 2.25 साल हो रहे हैं, मैं इस पानी का उपयोग करता रहा ईश्वर के नाम पे लेकर के कि पीना है पानी मुझको, जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि ये मशीन मेडिकल डिवाइस है, तो ये उतना ही कैल्शियम देती होगी, एक मन में था कि उतना ही कैल्शियम देती होगी जितना बॉडी के लिए जरूरी है। मैं पीता गया, अपने आप का अध्ययन करता रहा कि क्या होगा, क्या होगा। देखा थोड़ा भी कुछ बिगड़ेगा फिर चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। नागपुर जाना तो मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाता था। अब जब 2 साल हो गए, 5-6 महीने तक मुझे नहीं पता चला, ये कोई मैं किसी निर्णय पे नहीं पहुंच रहा था। लेकिन 5-6 महीने बाद मेरा स्टोन का, जब स्टोन होता है तो पीछे कमर में दर्द, कहीं इधर दर्द, कहीं उधर दर्द, ये सब होता है, समझ में आती है बातें। वो दर्द मेरा पूरा का पूरा गायब है, कुछ भी नहीं, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, वो दर्द गायब। और हार्ट के पास जो कुछ होता था, जो कुछ बताता था, जिसकी आवाज मैं सुनता था, वो सब दर्द आज की डेट पे गायब है, सब चीज गायब है। ना थकान होती है। 3rd फ्लोर में चढ़ने के लिए स्कूल में, मैं यहाँ सतगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में हूँ, मैनेजमेंट ग्रुप में हूँ, 6 पीरियड लेता हूँ, 6 पीरियड ले लेता हूँ। और 3rd फ्लोर पे जब चढ़ना होता है, 3rd फ्लोर पे जाना होता है, ना कहीं कोई रुकावट, ना कहीं कुछ नहीं। तो उस समय कोविड के समय ये हो गया था कि ऊपर चढ़ने में बहुत आराम से चढ़ते थे। ऊपर पहुंचने के बाद हाँफी आने लगती थी। आप अभी दौड़ा लीजिए, दौड़ जाऊंगा 4-5 किलोमीटर, लेकिन हाँफी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज, और एक दांत का तो मैंने आपको बताया नहीं, मैं इस बुक को पढ़ा, डॉक्टर जेरी टेनेंट के बारे में सुनता हूं मैं। 6000 किताब आती है, 6000 किताब है, सिंगल, और ये 10,600 की किताब है। मुझे वहां पता चला, मैं सबसे पहले सर से वहां गया, मैं कहा सर मुझे चाहिए, ये बुक चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज लिखी गई है। अब इस बुक को लेके आया, मेरा दांत उखड़ चुका था, दांत के लिए डॉक्टर आपके जो भी यहाँ है, डॉक्टर शांतनु गुप्ता जी, अब वो दांत, यदि मैं किसी से भी पूछता हूं, लोग बता नहीं पाएंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं, जैसा भी सर ने बताया कि डॉक्टरों के पास भी चीज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आजकल केवल काम करते हैं, और काम करने के बाद उन्होंने जो अपना प्रोफेशन बना लिया है, उसमें उनके अध्ययन के लिए समय नहीं है कि संसार में क्या रिसर्च हो रहा है। डॉक्टर जेरी टेनेंट को मैं बहुत पहले से सुनता था, पूरे इनके वीडियो है, पूरे रिसर्च है, अमेरिकन डॉक्टर हैं, और इस पे दांत के ऊपर उन्होंने जो मुझे बताया, और इस बुक में है पूरा, मैं बुक पढ़ने लगा, मेरे दांत में प्रॉब्लम आई। आपको भी शायद नहीं पता सर कि मेरा दांत निकल चुका है, मतलब दांत दूसरा लगा हुआ है,
इन्होंने बताया, जैसे मैं पढ़ना शुरू किया, कि जैसे आपके दांत निकलते हैं या उस जगह पे आपका रूट कैनाल होता है या कोई दांत लगता है, ये मानिए कि वो पहला दिन आपने कैंसर को आमंत्रित कर दिया है। इसका लिखा, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि कैंसर में क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, और डॉक्टर रूट कैनाल जब करते हैं तो वहां पे सेल्स को क्या कर देते हैं? डेड कर देते हैं। और जब मेटल लग जाता है, और इलेक्ट्रॉन की इसमें इतनी भयानक थ्योरी है जो सर ने बताया कि आपके दांत से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, आपका वोल्टेज कम होने लगता है, और वोल्टेज कम होते होते आपका पीएच लेवल कम होने लगता है, और पीएच लेवल कम होने लगता है तो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है वो सब होने लगती है। और मेरा पर्पस ये है, मैं आपको बता दूं, शहडोल में देखिए हर जगह पे, सर हमेशा तो आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, लेकिन जब हम कॉल करेंगे सर आएंगे, तो हर जगह पे एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इस पानी, मशीन और जो भी है उससे हट करके, मैंने अपना एम बनाया कि मैं हर बीमारी में, जिनके यहाँ भी मैं गया हूं, हर बीमारी में आपसे भी मेरी बात हुई, अपन बैठ करके उस चीज को रिसर्च किए कि क्या कैसा है। मतलब मेरा पर्पस है कि इस चीज में, ये पानी तो नो डाउट जोरदार है, जापान ने खोजा। अब जब मैं यहाँ पे दांत का, मुझे पता चला कि आपने कैंसर सेल्स को मैंने आमंत्रित कर दिया। मैंने किसी से नहीं बताया, शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं फील कर लेता हूं। बुक पढ़ता रहा 2 घंटे 3 घंटे बैठा पढ़ता रहा। घर में मैडम बोलती है कि आप जो है बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? अब मैं उनको ये भी नहीं बताया कि ये स्थिति हो गई है कि मैंने कैंसर को आमंत्रित कर दिया। पढ़ते, अब ये ढूंढ रहा था मैं किताब में कि कुछ ऐसा मिले कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसके पीछे क्या है, यदि इसके बचाव के क्या उपाय है? तो इसमें ये पॉइंट निकल के आया, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ऐसा हर किसी के साथ होता है? बोले नहीं, हर किसी के साथ नहीं, तो सबको प्रॉब्लम होती, तो हर किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन जो अपनी इम्यूनिटी और पीएच लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ है, उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रॉन आपको निकल रहे हैं, दांत से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हम जानते नहीं, जैसे ये सर्किट है वैसे ही हमारा सर्किट है, हमारे शरीर का सर्किट है। इसलिए इस बुक का नाम है हीलिंग इज वोल्टेज। हीलिंग इज वोल्टेज। वोल्टेज से ही सब कुछ होता है। जैसे एक बैटरी चलती है वैसे हमारा शरीर चलता है। हम ईसीजी कराते हैं, ईसीजी में लगा दिए 10 जगह, क्या देखते हैं? वो वोल्टेज देखते हैं, यही वोल्टेज चेक करते हैं, उसके बाद उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। करंट है पूरे शरीर। आप देखिए अभी आपके साथ मुझे जब से 10-15 दिन से सर ने मुझे पानी देना चालू किया, मैं पी रहा हूँ। मतलब आप किसी को टच करते होंगे ना? नहीं, हाँ, तो मैं क्या, जैसे प्लास्टिक चेयर में बैठता हूँ, उठता हूँ, किसी या तो कपड़े अपने चिट आती है, करंट बॉडी में करंट हो जाता है सर, बॉडी में करंट है, चार्जेस होते हैं, आप चार्जेस होते हैं। और इन्होंने अपने बुक में क्लियर बहुत चीज लिखी है। सुखी मतलब मौसम में, सुबह के मौसम में कहां अपन चले तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलते हैं। ओस में जब हम नंगे पैर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं जमीन से। अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन का पूरा खजाना है। अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन का पूरा खजाना है। आईसी में जाएंगे जब बात सुनेंगे क्या चीज? ये लोग बातें कर रहे हैं, पंचायत बातें मत करिए भाई प्लीज। खाना वाले तो टोटल खाने वाले, हाँ। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। जैसे हमको सुबह टहलना हमारे लिए अच्छा है, सुबह हमको टहलना चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन, हमारा पर्पस है कि हम कैसे शरीर में अपने इलेक्ट्रॉन इनपुट करें। फिर इसमें ये पॉइंट मुझको मिला कि नहीं, सबके साथ नहीं होता, इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होता। और जो अंदर से कॉन्फिडेंस था, जो दम धड़ाका आया, उसके बाद में उठा चेयर से अपने कि मेरे पास केंगन मशीन है, इससे मैं पूरा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मैं उतने इलेक्ट्रॉन अंदर डालते जाऊंगा, उतने निकलने दो इलेक्ट्रॉन, जितने निकलने इलेक्ट्रॉन। और यही रीजन है कि हम सब जो भी इस पानी को यूज कर रहे हैं और फील कर रहे हैं पॉजिटिविटी, वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, नई बीमारी नहीं आई है, पॉजिटिव हो रहे हैं, ये मानिए। नहीं, ठीक है। 3-4 दिन तक होता है। और सर ने भी, जैसे देखिए अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, सर ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, क्या कहते हैं, क्या वो बोला था आपने सर कि मशीन यदि क्या कुछ ऐसा, हाँ, मशीन यदि डिफेक्टिव पीस हो गई, तो देखिए हम लोग यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, हम लोग मशीन पे काम कर रहे हैं, उसके पहले सबने अपना अपना एक निर्णय लिया है कि हम चीजों को कैसे करेंगे।
सबके पास, आपके पास भी 3 मशीन है, आपके पास भी 3 मशीन है, आपके पास भी मशीन है, मेरे पास भी मशीन है। यदि किसी काम को करना है तो अपनी टीम के साथ काम करना है। और कहीं यदि कोई जरूरत पड़ती है, सपोज करिए आपने मशीन ली और आपकी मशीन खराब हो गई, आपकी मशीन बैंगलोर बनने चली जाएगी, हम अपने मशीन जो हमने एक्स्ट्रा रखी है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आप उससे उपयोग करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मशीन आएगी तो चाहे आप हमारी मशीन खरीदेंगे चाहे वो मशीन, क्योंकि यदि हम काम, क्योंकि इस मशीन में है कुछ नहीं, लेकिन कोई कुछ नहीं ढूंढ पा रहा है। इसकी फैक्ट्री, जापान ने अपनी पूरी फैक्ट्री जो है ओपन करके वीडियो में दिखाते हैं, यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे कैंगन मशीन फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री खुल जाएगी। आपको हर एक कमरे में ले जाएंगे कि कहां भी फिल्टर बन रहा है, कहां क्या बन रहा है, पूरी चीज क्लियर है। उसके बाद भी इसकी डुप्लीकेसी नहीं कर पाई। आपने भी इसके पहले एक मशीन और खरीदी थी जिसको इनको बताया गया था 99 या कितना आपने बताया था ना सर, 97,000 में मुझको कैंगन मशीन मिली। कैंगन नहीं मिली, इसी डिजाइन की, इसी चीज की 99,000 आपने खरीदा। आज उनके यहाँ वो कंडम रखी हुई है और वो पूरी तरीके से 2 महीने नहीं यूज हुई सर, 2 महीने नहीं यूज हुई। इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए हम लोग की टीम जो हर जगह काम करी, सर जो है वहां पे पूरा हमने क्यों सर के उसमें वो किया, क्यों? क्योंकि हम जहां काम कर रहे हैं, यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई ना 24 आवर्स में कभी भी सर को कॉल करके किसी भी चीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये चीज के लिए हमने जो टीम बना करके हम काम कर रहे हैं, उस टीम का पर्पज ये है कि किसी भी प्रकार की, क्योंकि जापान ने अपनी चीज पुटअप कर दी, हमें उस तरीके से काम करना है। और इसका पर्पज ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप मशीन लीजिए, आप पहले पानी यूज करिए, पानी यूज करने के बाद उससे अपने पॉजिटिविटी देखिए, फिर जैसी आपकी स्थिति बने उसके हिसाब से यदि हम एक डॉक्टर को घर में ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए। तो ज्यादा बोल दिया हूं तो व्यक्तिगत मिल करके आप देखेंगे हर दिन रात को 12 बजे भी आप कॉल करेंगे, सर हैं जो भी पानी ले जाते हैं, मैंने बोला सर 5 से लेकर 10 बजे तक मैं हूं, आप मेरे को फोन करिए, 12 बजे फोन करिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। थैंक यू, समय लिया आपका।